नमस्कार, मैं हूं विनीत मल्होत्रा और आप देख रहे हैं करंट इश्यूज। पाकिस्तान के 2 कलाकारों को वीजा मिलने की खबर आग की तरह फैल गई है। पिछले साल उरी अटैक के बाद इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा दिया था, मगर इस बार दोबारा पाकिस्तान के 2 कलाकार अदनान सिद्दीकी और एक्ट्रेस सज्जल अली को भारत में काम करने का वीजा मिल गया है। और फिर से ये डिबेट शुरू हो गया है कि पाकिस्तानी कलाकारों का भारत में कदम रखना और आतंकवाद पर चुप रहना कितना सही है और कितना गलत। क्यों बॉलीवुड को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए या लोगों को सवाल उठाना चाहिए? उधर सरकार को भी पाकिस्तान को लेकर दो टूक नीति बरतनी चाहिए। या तो आप पाकिस्तान को आइसोलेट करें या फिर पाकिस्तान जैसे रोग नेशन को एंगेज करें। आज हमारे साथ 3 गेस्ट मौजूद हैं, उनका स्वागत करना चाहूंगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ स्टूडियो में। सर, आपका स्वागत है। अल्ताफ खान, लीडर MNS, हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। अल्ताफ, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे से जुड़ने के लिए भी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। एक पाकिस्तान को जो हमने एक कड़ा जवाब दिया था उरी में, उसके बाद एक सवाल सा उठा था कि जो पाकिस्तानी कलाकार भारतीय मूवीज में आते हैं उसकी वजह से वो कमाई करते हैं, उसकी वजह से उनकी पहचान होती है। पाकिस्तान की खुद की फिल्म इंडस्ट्री तो ना के बराबर है। उनकी क्या नीति रहनी चाहिए? उनका स्टैंड क्या रहना चाहिए? उनको किसके सपोर्ट में बोलना चाहिए? क्या वो एक ऐसे टर्फ पे अपने आप को पाते हैं जहां पे उनके लिए बोलना मुश्किल हो जाता है, या फिर ये सोची समझी एक उनकी नीति है कि वो अगर काम करेंगे तो भारतीय मूवीज में करेंगे, फेमस होंगे तो भारतीय मूवीज की वजह से, पर जब भारत पे कोई मुसीबत आएगी पाकिस्तान के द्वारा तो वो चुप्पी साधेंगे? नहीं, देखिए, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए। हमारे को अगर देखना है तो पाकिस्तान के जो हमारे जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे मल्टीपल एक्टर्स हैं पूरी उस पाकिस्तान के अंदर, और उसमें एक सिविल सोसाइटी है, एक वहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, फिर वहाँ के ISI है, आर्मी है। तो इनके जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं या जो एक्टर्स हैं वहाँ के, तो उनके साथ हमें अलग अलग डील करना पड़ेगा। अगर हम कॉम्प्लेक्स करके उन सबको एक साथ लिंक करके करेंगे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और वह आतंकवाद को बढ़ावा देता है। बॉर्डर पे हमें सिक्योरिटी पूरी उसको सील करनी है, उसकी इन्फिल्ट्रेशन को हमने करारा जवाब देना है, टेररिस्ट एक्टिविटी को काउंटर करना भी बहुत ज़रूरी है। उस सब एक्शंस में काम कर रहे हैं। जहां तक सिविल सोसाइटी का है, हमें पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को एंगेज करना भी बहुत, मुझे लगता है, आवश्यक है। उसका कारण क्या है कि वहां पे एक इंटरनल हमारे लिए, हमारे देश के में जो काम हो रहा है या हमारा देश की जो प्रगति हो रही है, और जिस कारण पाकिस्तान पिछड़ता जा रहा है, जिस आतंकवाद के सपोर्ट करने के कारण, उनके नेताओं की गलत नीतियों के कारण, उस चीज का भी एक मोमेंटम वहां पे बनेगा। तो मुझे लगता है कि हमें ये कल्चरल एक्सचेंज या बिजनेस एक्सचेंज भी, हमारा बहुत सारा ट्रेड पाकिस्तान के साथ, हमारा इंपोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है, लेकिन दुबई के थ्रू होता है। तो इन सारे फैक्टर्स को हमें सेग्रीगेट करके हमारे को रिलेशंस को देखना चाहिए। सब चीज़ों को क्लब करके अगर हम करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी और आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, अवधेश कुमार, रईस के रिलीज होने से पहले ये शायद इत्तेफाक की बात है या एक सोची समझी स्कीम है कि 2 महीने पहले, रईस के रिलीज होने से पहले, पाकिस्तान में भारतीय मूवीज पर जो बैन लगा हुआ था उसको हटा दिया जाता है। क्या वजह ये हो सकती है कि उसमें एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है और अब वक्त आ चला है कि इस मूवी को मोनेटाइज कैसे किया जाए, इसको इनकैश कैसे किया जाए, और पाकिस्तान ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भारतीय मूवीज पर बैन लगाती है और भारतीय मूवीज पर बैन हटाती है? देखिए, आपने अपने ही वक्तव्य में कहा है कि पाकिस्तान में जो उसकी फिल्म इंडस्ट्रीज है वो न के बराबर है, लेकिन वहाँ जो 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 मल्टीप्लेक्स बने हैं या वहाँ जो 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 फिल्म के हॉल बने हैं, वहाँ भी जो वितरक हैं, उन सबके सरकार पर एक दबाव समूह की तरह वो काम करते हैं। तो भारत की फिल्मों पर जो कि वो बैन तो लगाते हैं, लेकिन बैन लगाने का मतलब होता है कि पाकिस्तान में एक बड़े कारोबार का ठप हो जाना। तो इसलिए फिर उनकी मजबूरी हो जाती है, वो शुरू करते हैं। उसमें पाकिस्तानी कलाकारों की भी भूमिका होती है, लॉबिंग करते हैं, उसमें वहां के वितरकों की भी है, सबकी है। लेकिन जो विषय इस समय हमारे सामने है वो ये है
कि क्या पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम करने का वीजा मिलना चाहिए था, क्योंकि 4 दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री ने रायसीना अपने भाषण में साफ कहा था कि पाकिस्तान को हमसे बातचीत करनी है तो उसको आतंकवाद रोकना पड़ेगा। यानी बिल्कुल एक शर्त है पाकिस्तान के साथ संबंधों को, आतंकवाद को रोकना। जिस स्थिति में उड़ी हमला हुआ था और पाकिस्तानी कलाकार भारत से बाहर गए थे, उस समय उनको बाहर जाने के लिए केवल एमएनएस पार्टी ने या शिवसेना ने हल्ला किया था, सरकार ने नहीं कहा था, देश ने भी नहीं कहा था। देश की केवल एक मांग थी कि उरी के हमले की निंदा पाकिस्तानी कलाकार करें। पाकिस्तानी कलाकारों ने उरी हमले की निंदा नहीं की जिसमें हमारे 19 सैनिक मारे गए थे, बल्कि यहां से वापस जाने के बाद जो फवाद खान है उन्होंने कहा कि देश हमारा पहले है। तो जाहिर है कि उससे देश का गुस्सा बढ़ा है। तो पाकिस्तानी कलाकार ये तो चाहते हैं कि भारत में वो पैसे कमाए, उनका नाम हो, उनको सम्मान मिले, लेकिन वो पाकिस्तान से आए हुए आतंकवाद को, जो कि भारत में को लहूलुहान करता है, उसके विरुद्ध अगर उसकी आलोचना को तैयार नहीं है तो ऐसे कलाकारों को हमको काम क्यों देना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसलिए इस समय वीजा मिलने पर मुझे भी आश्चर्य हुआ है। जी बिल्कुल। और अल्ताफ, आपके पास मैं आना चाहूंगा। बॉलीवुड हमेशा एक एक्सक्यूज को इस्तेमाल करता रहा है कि पॉलिटिक्स और आर्ट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए, पाकिस्तानी एक्टर्स को काम करने से रोकना नहीं चाहिए। पर जब ए दिल मुश्किल आई थी तो उसकी रिलीज में काफी बवाल खड़ा हुआ था। फवाद खान एक पाकिस्तानी मूल के एक्टर उस मूवी में थे। रईस भी रिलीज हुई है और उसको लेके कुछ बवाल खड़ा नहीं हुआ, ना महाराष्ट्र में ना ही किसी और हिस्से के भारत में। क्या इसकी वजह यह है कि शाहरुख खान ने पहली तैयारी कर ली थी? जिन लोगों से बातचीत करनी थी उनमें से कुछ लोग आपके पार्टी के भी थे, उन लोगों से भी बातचीत कर ली थी कि भाई चलिए पाकिस्तानी एक्ट्रेस इसमें है पर इस बार जाने दीजिए, अगली बार कर लीजिएगा। विनीत जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह है कि देश जो है वो सबसे बड़ा होता है। मूवी इंडस्ट्री, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इम्पोर्टेंट हमारा देश हमारे लिए है। और हमारे देश के खिलाफ जो भी देश दूसरा उसके लिए जो भी कुछ करेगा, उसके लिए हम लोगों को उसका सही तौर से जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आपको जैसे याद होगा, उरी अटैक के बाद सारा देश और सारे देश की भावना एक साथ में आई थी और सब लोगों ने ये मिलके डिसाइड किया था कि पाकिस्तानी एक्टर्स को हमें काम करने नहीं देना चाहिए। और ये जो मूवी इंडस्ट्री के जो एसोसिएशंस है उन्होंने भी ये डिसाइड किया था कि इनको हमें काम नहीं देना चाहिए। दूसरा सवाल था कि काफ़ी चैनल्स ने भी इनके काम को जो है वो बंद कर दिया था। अब महत्व का मुद्दा ये है कि सितंबर से लेके उरी अटैक के बाद और ये नवंबर से लेके फिल्म पाकिस्तानी एक्टर्स के ऊपर बैन लगाने के बाद आज क्या बदला, ग्राउंड सिचुएशन में ऐसा क्या बदला जो इन लोगों को वीज़ा दी गई? मतलब और इनकी जैसे मुझे बताया गया था कि इन्होंने अक्टूबर के बाद जो है वो 3-4 बार वीज़ा अप्लाई किया था इन दो एक्टर्स ने और 3-4 बार इनका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो चुका था। अब अक्टूबर से अब के बीच में ऐसा क्या बदल गया, ऐसे हालात में क्या बदलाव आ गया जो इनका वीज़ा पहले रिजेक्ट हुआ था और अब एक्सेप्ट हो गया? मतलब एक काफ़ी सारे मुद्दे जो है हमारे सामने खड़े हैं, इनका जवाब हमें सही तौर से मिलना चाहिए। और सिर्फ एमएनएस पार्टी ही इसके विरोध में नहीं है, सारा देश इसके विरोध में है। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग जो भी है, कलाकार हो या जो भी हो, ये अगर हमारे देश के ऊपर हमला होता है और उसके विरोध में यहाँ पर आके काम करते हैं और उसके विरोध में जब ये बोलना नहीं चाहते हैं, तब ये बहुत 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 गंभीर इश्यू है और इसके ऊपर सब लोग जो है वो एकजुट है, चाहे वो कोई भी हो। और हमारी पार्टी का स्टैंड इसके ऊपर पहले भी यही था, अभी भी यही है कि पाकिस्तानी एक्टर्स को हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। हमारे पास टैलेंट्स की कमी है इंडिया में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे एक्टर है। और हास्यास्पद बात यह है इस सिचुएशन में कि ये जो पिक्चर है, ये जो पिक्चर का नाम है मॉम पिक्चर के लिए हमें जो है वो हमारी सबसे बड़ी मॉम जो है भारत माता, उसके लिए हमें बाहर के लोगों को लाकर काम करवाना, ये कौन सा समझदारी का वो है? इसमें हमें हमारे अपने देश के लोगों को लेकर काम करना चाहिए। जी गोपाल जी, एक बात बताइए, ये क्रिकेट और बॉलीवुड में इतना मतलब स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट क्यों? जब क्रिकेट बंद किया जा सकता है पाकिस्तान के साथ, जो बॉलीवुड के बराबर ही एक मनोरंजन का जरिया है, तो पाकिस्तानी एक्टर्स पे रोक क्यों नहीं लगाई जा सकती है? नहीं, देखिए ये एक सवाल सबके जहन में होगा। नहीं, लगाई जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं लगाई जा सकती, लगाई जा सकती है। लेकिन देखिए क्या है कि हमारी इंडस्ट्री, जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़ी है। आज की डेट में जो आर्थिक
संबंध है और इन चीज़ों का बहुत महत्व इंटरनेशनल रिलेशंस में बनता है। और आप देखिए, अगर पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की हरकत है वो हमारी फिल्मों को बैन करता है, वो करता है, तो अल्टीमेटली एक नेगेटिव मैसेज तो उसी के बारे में जाता है ना। तो हमें ये देखना था कि बैन तो किया जा सकता है, लेकिन किस लेवल पे हमें रिएक्ट करना है, किस चीज को समझना है। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को अगर लार्जर हमारा इंटरेस्ट है फिल्म इंडस्ट्री का, तो हम पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत छोटी है, तो आखिर में अगर इंटीग्रेशन होता है तो किसका फायदा होता है। तो हमें पाकिस्तान को एंगेज भी करना है और हमारी फिल्म भी वहां पे बहुत चलती हैं, वो भी सब है। तो सारे लार्जर इंटरेस्ट को, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी ध्यान में रख के डिसीजन लिए जाते हैं और उसी को ध्यान में रख के लिया जाएगा। और अगर हम एक बैन कर देते हैं, वो एक बहुत बड़ा मैसेज, पाकिस्तान को आज जितना हम आइसोलेट कर चुके हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, आज अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, सभी देश कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाला देश है। तो यह बहुत जरूरी है और यह वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे हमें यह डिफरेंस दिखना चाहिए कि हम पाकिस्तान को लार्ज लेवल पे घेर रहे हैं। पाकिस्तान की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उनके खिलाफ है, उनके बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम कंट्रोल नहीं कर रहे। तो यह सारी बातें मुझे लगता है जी। सरकार के जहन में है और उनको ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल रिलेशंस को, इंटरनेशनल मैसेजेस को, उन सबको ध्यान में रख के हमें जो एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन सारी चीजों को देख के डिसीजन लेती है और उसको कोई ऐसी बुराई नहीं है कि ऐसा डिसीजन लिया। प्रेमनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरठ से, हमें कॉल कर रहे हैं। प्रेमनाथ फरमाइए। जी सर, मैं रंगकर्मी हूँ, प्रेमनाथ ढींगड़ा मेरा नाम है, मेरठ से। जी बोलिए। जी, दलित कम्युनिटी से हूँ मैं। भारत के फिल्म इंडस्ट्रियल्स जो लोग हैं, क्या इनका पाकिस्तान के कलाकारों के बिना गुजारा नहीं है? ये बताएं, श्रीदेवी जी से पूछे और ये पूछे आमिर खान जी से कि पाकिस्तान के किसी सामाजिक संगठनों को वहां करोड़ों रुपए दान करके आते हैं, क्या इन्हें भारत के सामाजिक संगठन दिखाई नहीं देते? और टैलेंट की बात रही तो मेरठ की या आसपास के क्षेत्र की, भारत की, उत्तर प्रदेश की गलियों में दुनिया भर का टैलेंट है। आप ढूंढिए तो सही, लेकिन आप तो ढूंढना ही नहीं चाहते। जी, हुनर तो बहुत है, टैलेंट तो बहुत है, पर जो टैलेंट एग्जिस्ट करता है, जो बॉलीवुड में काम करता है, मूवीज में करोड़ों रुपए कमा के देते हैं, कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं, उनको भी पूछा नहीं जाता। एक और कॉलर है निर्मल जो हमें कॉल कर रहे हैं, फिर उसके बाद अवधेश जी के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या समझते हैं आपके सवाल का। निर्मल बताइए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्रीज है, क्या उसका कोई राष्ट्र धर्म नहीं है? उसमें इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं कि चाहे कितना भी पैसा मतलब जो है कमाते हैं, कहाँ जरूरत पड़ रही है कि पाकिस्तानी कलाकारों को ये जगह दें? और क्यों नहीं विरोध करते हैं? जब भी भारत में कभी सैनिक मारे जाते हैं, कुछ ही मारा जाता है, तो कभी भी मैंने देखा है कि इंडस्ट्री दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। शर्म आनी चाहिए लोगों की, कल पैसे ही धर्म हो गया। और पाकिस्तानी कलाकार क्या इनसे बढ़ के? हमारे एक से एक कलाकार है, हम सब धर्म को लेकर चलने वाले लोग हैं, फिर भी पता नहीं क्यों ये पैसे के पीछे से अंधे बन जाते हैं। और एक छोटा सा देश जो हमारे पूरे देश को हिला के रख रखा है, उन लोगों की पूजा करते हैं। इसमें शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। क्या अवधेश जी? देखिए, ये दो, हमारे यहाँ पे हुनर की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, बस अपॉर्चुनिटी की कमी होती है। वो अपॉर्चुनिटी कभी कभार पाकिस्तानियों को मिल जाती है। नहीं, ये पहले तो ये दो जो प्रश्न आए हमारे सामने, ये आप देखिए, अगर इसको प्रतिनिधि वाक्य मान लीजिए, भारत की जनता का प्रतिनिधि वक्तव्य मान लीजिए, तो ये है कि इस कदम से देश में जो है नाराजगी पैदा हुई है। लोग इस कदम के पक्ष में नहीं है। लोग नहीं चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी कलाकार तब तक भारत की फिल्म में काम करें जब तक कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक नहीं होते, या कम से कम पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद नहीं करता है। ये हर चीज गोपाल अग्रवाल जी कह रहे थे, मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये कोई आर्थिक फैसला नहीं है। देश के खून के सामने, हमारे जवानों की बलि चढ़ने के सामने, आम आदमी के मरने के सामने उसकी कोई आर्थिक कीमत होती नहीं है। और पाकिस्तान के एक दो कलाकारों को वीजा दे देना, ये ऐसे तो बहुत छोटी घटना लगती है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व इसलिए ज्यादा है कि पाकिस्तान के इन कलाकारों ने भारत में आतंकवाद पर कुछ भी बोलने से परहेज किया और अपने देश का पक्ष लिया, और इसके लिए देश छोड़कर चले गए यहां से कमाने के बाद। क्या ये दो पाकिस्तानी कलाकार जो यहां आए हैं, क्या ये
भारत में आतंकवादी हमलों की निंदा करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो यहां उनको काम करने का कोई भी किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलनी चाहिए। और जैसा हमारे एमएनएस के साथी ने बताया, उस समय फिल्म निर्माण संघ ने बाकायदा एक डिसीजन लिया था कि हम अगले 6 महीने तक तो हम पाकिस्तान के किसी कलाकार को काम नहीं देंगे। शाहरुख खान ने और बाकी जो जिनकी फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकार थे, उन्होंने घोषणा की थी कि हमने अभी तो कर लिया है, इस फिल्म को रिलीज होने दीजिए, आगे से हम काम नहीं देंगे। तो आखिर बदल क्या गया जिसके बाद फिर कलाकारों को काम देने की जरूरत आ पड़ी? कुछ नहीं बदला। तो बदला कुछ नहीं है, तो फिर क्या मजबूरी है? क्यों देना चाहते हैं? क्या केवल इसलिए कि पाकिस्तान में फिल्में चले और आपको आपकी पैसे की कमाई थोड़ी ज्यादा हो जाए? जी बिल्कुल। गोपाल कृष्ण जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक कॉलर है, उनको भी ले लेते हैं, फिर आपके साथ जुड़ेंगे। चंद्र प्रकाश हमें कुरुक्षेत्र से फोन कर रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी फरमाइए। मल्होत्रा जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, चाचा अताउल्ला खान जो मियां वाली ईसा खैल से हमारे पंजाबी समाज के लिए गीत गाए उन्होंने, और सैकड़ों कैसेट निकली उनकी, भारत के किसी नागरिक ने उनका मतलब अपोज नहीं किया, उनका ये नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हैं। मगर आप देखिए, अब कट्टरपंथी सोच है, कट्टरपंथी सोच के कारण ये सब कुछ हो रहा है। और जहां तक शाहरुख खान का सवाल है या आमिर खान का सवाल है, मेरा मानना है कि शाहरुख खान है चाहे आमिर खान है, इन दोनों की सोच पाकिस्तान के प्रति कुछ सॉफ्ट है। और शाहरुख खान तो विनीत जी ऐसा बंदा है, ये प्रॉपर हमारे रिवाड़ी शहर का है, मगर इस बंदे ने अपने रिवाड़ी के बारे में नहीं कहा, हमेशा अपने आप को दिल्ली का कहता है। अरे भाई साहब, जो अपनी माँ का नहीं है, जन्मभूमि अपनी उसकी माँ है, जन्मभूमि का नहीं है, तो वो देश का कहां से हो जाएगा? शाहरुख खान को तो मैं लाइक नहीं करता। जी इसका जवाब जानेंगे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी कुछ कहना चाहते हैं, पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। वापस आएंगे तो जवाब सुनेंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे। जुड़े रहिए करंट इश्यूज के साथ। करंट इश्यूज में आपका स्वागत है। बात हो रही है कि पाकिस्तानी एक्टर्स भारत में काम तो जरूर करते हैं, पर जब भारत पर मुसीबत आन पड़ती है तो भारत के सपोर्ट में कुछ नहीं बोलते हैं। अल्ताफ खान हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, एमएनएस से ताल्लुक रखते हैं। अल्ताफ, इस पे बॉलीवुड को कितना बड़ा दोषी ठहराया जा सकता है? क्योंकि अगर हम बॉलीवुड के अवार्ड्स की भी बात करें, हाल ही में कुछ अवार्ड हुए थे जहां पे कुछ पाकिस्तानी एमेच्योर तो नहीं कहूंगा, पर उनको नए एक्टर्स को कुछ ऐसे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था जहां पर जो वेटरन एक्टर्स हैं हमारे देश के और जो अपना नाम कमा चुके हैं, अपने काम के द्वारा ये सिद्ध कर चुके हैं कि वो बड़े एक्टर्स हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, सोशल कॉजेज में भी विश्वास रखते हैं। मैं अक्षय कुमार की बात कर रहा हूं, उनका नॉमिनेशन किसी भी कैटेगरी में नहीं था। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें फवाद खान की और एक दो और सिंगर्स की पाकिस्तान से, उनको नॉमिनेशंस मिली जरूर। तो एक ये बॉलीवुड की भी गलती है, क्योंकि ऑस्कर्स में भी पिछले साल अगर हम देखें डाइवर्सिटी को लेके एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ था। तो बॉलीवुड को भी अपना रोल समझना चाहिए और ये जानना चाहिए कि कोई भी डिवीजन, भारत का किसी भी एंटरटेनमेंट का डिवीजन, चाहे वो क्रिकेट हो या पॉलिटिक्स हो या बॉलीवुड हो, वो पॉलिटिक्स से जुदा नहीं है, वो इस एक तरह से स्क्रूटनी से जुदा नहीं है। बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि ये सब का ब्लेम जो है ना बॉलीवुड के डोर स्टेप पे जाके रुकता है, क्योंकि ये जो है ना, ये बड़ी लॉबी करते हैं। इन लोगों को सिर्फ कमर्शियल गेन्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे ये मूवी में जैसे आप अक्षय कुमार की बात करते हैं, उसकी रुस्तम कितनी अच्छी फिल्म थी, जबकि ये फवाद खान को अवार्ड्स में नॉमिनेट करने का क्या सेंस बनता है हमें पता नहीं चलता इसका। पाकिस्तानी मूवीज के पाकिस्तानी अवार्ड्स में हमें हमारे इंडियन एक्टर्स को कितने लोगों ने नॉमिनेट किया, जबकि उनकी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो पूरी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बेसिस पे ही चलती है। उनकी अपनी तो बिल्कुल नेग्लिजिबल इनकम है वहां से। तो ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये बॉलीवुड की है। इनको जो है हर चीज में सिर्फ कमर्शियल एंगल ही नजर आता है, और जहां कमर्शियल एंगल होता है वो जाके वहां लॉबिंग करते हैं। जहां पर थोड़े से ज्यादा पैसे मिल जाए इसके लिए वहां के एक्टर्स को यहाँ ले आते हैं। ये बिल्कुल हमारी समझ से तो बिल्कुल बाहर है कि ऐसी क्या मजबूरी है। अगर इनको पैसे ही कमाने तो इनके पास काफी सारे और भी जरिए हैं। इंडिया में अपनी पिक्चरें अच्छी बनाओ, अच्छी चलाओ, और ये जो लोग डिजर्व करते हैं एक्चुअली उनको अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट करो। ये वी हैव टू स्टार्ट, ये हम लोग को हमारी तरफ से सब शुरुआत करनी चाहिए। और ये लोगों को इसके आवाज उठानी चाहिए और ऐसी चीजों को बिल्कुल जो है वो रिजेक्ट कर देना चाहिए। जब हम लोग इन चीजों को रिजेक्ट करेंगे एज पीपल, तब ये लोगों की भी समझ आएगा और ये लोग भी सारे इस बात को रियलाइज करेंगे कि ये जो कर रहे हैं ये देश के हित में नहीं। आरके शर्मा हमें कॉल कर रहे हैं। आरके शर्मा जी फरमाइए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी।
गुड इवनिंग। I have got very simple one point कि Pakistan is an enemy state. Simple. Why do you entertain their artists? They are enemy. When they cannot, go against the terrorism and anything, they did not. They just compromise with everything for their country. तो हमारे पास ऐसी क्या मजबूरी है कि हम उनको एंटरटेन करें? They are the enemy state, and every national of that Pakistan is enemy. जी, Simple. एब्सोल्युटली। मैं मिस्टर खान जो बोल रहे हैं, अल्ताफ खान, आई रियली अप्रिशिएट हिज पॉइंट, और मिस्टर गोपाल अग्रवाल, इट इज ऑल कॉक एंड बुल व्हाट ही इज टॉकिंग इज सिली. इट इज नथिंग टू डू विद द नेशनलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री और समथिंग. चलिए, I'll give an opportunity to Mr. Agarwal to respond to that, पर उससे पहले एक और कॉलर लेते हैं। राजेंद्र यादव हमें कॉल कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण जी, आपके पास भी मैं आऊंगा, आप कुछ कहना चाहते हैं, उस कॉलर के को जवाब देना चाहते हैं? एक और कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास जरूर आऊंगा। राजेंद्र यादव जी, बोलिए। श्रीमान नमस्कार। नमस्कार सर। मुझे 1 मिनट चाहिए बोलने के लिए जी। ये मैं बीजेपी के जो बैठे हैं श्रीमान जी, इनसे और इन्होंने जो वीजा दिया इनसे पूछना चाहता हूँ, 4 दिन पहले जो हुआ था। जी जी, बोलिए। आप अपने टेलीविजन की वॉल्यूम को बंद करिए राजेंद्र जी, और फिर हमसे बात करिए। अपने टेलीविजन की वॉल्यूम को बंद करिए सर। जी जी जी। जो ये कह रहे हैं कि भाई इन पे हमारा ये करना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए, इनको भारत में आने देना चाहिए, इनको कमाने देना चाहिए। आपने 4 दिन पहले तो आप ये कह रहे थे कि इनको नहीं घुसने देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पाकिस्तानी जो कलाकार हैं, ये 10% पैसा लेते हैं 1 नंबर में और 90% पैसा लेते हैं 2 नंबर में। क्या उस 2 नंबर के पैसे को ये पाकिस्तान लेके जाते हैं? नहीं, ये आतंकवादियों को इनको सप्लाई करते हैं यहाँ, और वहाँ की सरकार इनको पैसा वहाँ उनके अकाउंट में डाल देती है। तो ये हमारे देश के पैसे से ही हमारे देश को बर्बाद करते हैं ये लोग। और फिर ये कहते हैं कि नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातें करते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो ये देखता हूँ जिन्होंने ये वीजा दिया है और जो इसकी पैरवी कर रहे हैं, ये भारत के सबसे बड़े देशद्रोही हैं। इन लोगों को चलिए अब गोपाल कृष्ण अग्रवाल से उनका जवाब भी सुन लेते हैं। गोपाल कृष्ण जी, काफी सवालों का जवाब देना है आपने। नहीं, देखिए, पहली बात कि मैं जो कह रहा था वो उसको मैं इन लोगों की भावनाओं को पूरा सम्मान करता हूं, और मैं भी कहता हूं जो है कि पाकिस्तान को हमें अलग लेवल से अलग अलग ढंग से डील करना, यही मैंने कहा था। दूसरी जो मैंने वीजा की बात कही थी, मैं नहीं कह रहा उन्हें वीजा, यह जो बेसिकली बात है कि बॉलीवुड हमारे यहाँ पे जो बिजनेस का या जो एनवायरनमेंट है या बॉलीवुड है, उनकी एक फ्रीडम है। आप मतलब मैंने इतना ही कहा था कि उन लोगों को, एसोसिएशंस को वो ना बुलाएं, सरकार उन्हें थोड़ी कह रही है इन्हें बुलाए। यह जो वीजा और उनका जो बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट है, ये तो बॉलीवुड को अपने आप उस इनिशिएटिव लेके जो जिस तरह से करें, इसको आप सरकार की तरफ से बैन करने वाली बात की बात है कि सरकार बैन कर दे उनका आना। इस तरह की एक्टिविटीज का ही केवल उसके लिए जो उसके रिपरकेशंस है उसको मैं कह रहा हूं। अगर बॉलीवुड के लोग, हम नहीं कह रहे कि उन्हें बुलाएं और किया जाए। मैं आपको रोकना चाहूंगा सर यहाँ पे, पर इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं? इन पाकिस्तानियों को अगर ना घुसना दिया जाए भारत में तो क्या नुकसान हो जाएगा? हमारे पास एक्टर्स की कमी है क्या? हमारे पास हुनर की कमी है क्या? देखिए, अल्टीमेटली ये तो बॉलीवुड अपने आप में स्वतंत्र एंटिटी है। हम जो एक्टिविटीज है बॉलीवुड अपने आप रोके, उनको ना ले। पिछली बार भी जब ये हुआ था एपिसोड, तो हम लोगों ने कहा था कि ये इनिशिएटिव देवेंद्र फडणवीस ने, सबने कहा था ये इनिशिएटिव वहां की अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने पहले वीजा अप्लाई किया हुआ था, इनका वीजा तो 2 बार ही रिजेक्ट कर चुके हैं ना। हाँ, तो ये जो इनिशिएटिव आएगा, उनको नई काम देना, उनको नई बुलाना, रिजेक्ट कर चुके हैं। ये इनिशिएटिव एसोसिएशन देने का तर्क क्या हुआ अवधेश जी? उरी हमले के बाद से आखिर भारत पाकिस्तान संबंधों में क्या अंतर आ गया है? उड़ी हमले के समय पूरे देश में जो गुस्से का ज्वार था, उस गुस्से के ज्वार में बॉलीवुड दबाव में आया था। एमएनएस शिवसेना ने वहां हंगामा किया था। हाँ, तो वो लोग दबाव में आए थे। तो एसोसिएशन नहीं बदल क्या गया? सवाल है कि तो एसोसिएशन पिछली बार, लेकिन सरकार अपनी एक पॉलिसी, नहीं, एक मिनट, पूरी बात गोपाल जी, हमारे पास वक्त अब खत्म हो चुका है। एक लास्ट, एसोसिएशंस को सेल्फ इनिशिएटिव लेके रोकना चाहिए। ऐसे तो
पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति को वीजा ना देना, अगर ये पॉलिसी लेनी है सरकार को, तो ऐसे तो उसी तरह का स्टैंड लेना पड़ेगा। अल्टीमेटली तो एसोसिएशन को इनिशिएटिव वक्त खत्म हो चुका है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, अल्ताफ खान और अवधेश जी हमारे साथ बात करने के लिए, करंट इश्यूज में आने के लिए, अपना एक्सपर्टीज शेयर करने के लिए हमारे व्यूअर्स के साथ। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज करंट इश्यूज में हमारे पास इतना ही है। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।